जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इंसान की जिंदगी सिमटती आ गई है। जिन लोगों के घरों में पहले आंगन हुआ करते थे, आज वही लोग फ्लैट की चार दीवारी के अंदर सिमट कर रह गए हैं। दुनिया में आधुनिकता आई है, दुनिया में विज्ञान का प्रचार हुआ है, दुनिया आगे बढ़ी है, लेकिन इंसान की जिंदगी उतनी ही जटिल हो गई है, उतनी ही समस्याएं उसके जीवन में पैदा हो गई हैं। मैं जानता हूं कि आप ये सुनने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आए हो कि आप साधारण हो कि नहीं हो, लेकिन आज के समय में साधारण होना ही सबसे बड़ा जटिल काम है, क्योंकि इंसान बहुत ज्यादा जटिल हो चुका है। लेकिन ये जानने के लिए कि आप साधारण हो या नहीं हो, आपको ये जानना होगा कि साधारण आदमी कैसा होता है, कौन होता है साधारण आदमी। भाई सीधी सी बात है कि जो आदमी समाज के कायदे कानून के हिसाब से चलेगा वो साधारण हो गया, और जो समाज के कायदे कानून से अलग कुछ करने की कोशिश करेगा वो असाधारण हो गया। असाधारण इंसान में दोनों प्रकार के लोग आ जाते हैं, वो जो पागल हैं और वो जो समाज से हटकर, समाज के चलन से हटकर, रीति रिवाजों से हटकर कुछ करना चाहता है। तो दोनों प्रकार के लोग असाधारण हो जाते हैं, वो जो पागल हैं, जो साइको हैं, और वो जो कुछ अलग करना चाहते हैं। तो आज मैं आपको 7 ऐसी खूबियां बताने वाला हूं कि उनमें से अगर एक भी आपके अंदर है तो आप साधारण इंसान नहीं हैं, आप कुछ अलग करना चाहते हैं। और यहां मैं किसी पागल असाधारण इंसान की बात नहीं करूंगा, मैं उस असाधारण इंसान की बात करूंगा जो समाज से हटकर कुछ अलग करना चाहता है, जो इससे पहले किसी ने नहीं किया, जिस काम के ऊपर दूसरे लोग संदेह करते हैं कि पता नहीं ये काम पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज तक ये काम कोई भी नहीं कर पाया। तो ऐसे में जो लोग ऐसे काम का बेड़ा उठाते हैं, ऐसे काम को करना चाहते हैं, तो ऐसे में कुछ लोग उस भीड़ से अलग निकलकर कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि पूरा समाज उनके काम को देखकर अचंभित रह जाता है। सबसे पहली निशानी जो एक आदमी को असाधारण बनाती है, या यूं कहें कि ऐसी निशानी जो एक महान आदमी में पाई जाती है, वो होती है सबके हित के बारे में सोचना। कितने थोड़े से लोग आपको इस दुनिया में मिलेंगे जो पूरी मानव जाति के हित के बारे में सोचते हैं। अक्सर इंसान की परवरिश समाज के हिसाब से की जाती है, और वही समाज हमें बताता है कि इस दुनिया में परिवार ही अपना होता है, उस परिवार के लिए ही हमें अपने सारे कर्म करने चाहिए। और इसी वजह से उस इंसान की सोच और बुद्धि दोनों सिमटकर अपने तक ही सीमित हो जाती है। इसीलिए वो अपने दायरे से बाहर सोच ही नहीं पाता, उससे बाहर वो देख ही नहीं पाता कि पूरा संसार मेरा है, पूरा ब्रह्मांड मेरा है। इस सूत्र के ऊपर अगर कोई इंसान गहन चिंतन करता है तो वो पाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब ब्रह्मांड के छोटे से छोटे कण में भी मैं मौजूद हूँ। और ये पहचान, या कहें कि खूबी, आपको एक असाधारण आदमी बनाती है, क्योंकि ऐसा इंसान जो भी काम करेगा वो सर्वहित के लिए करेगा, समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए करेगा। और सिर्फ मानव जाति ही नहीं, बल्कि हर प्राणी मात्र के हित में उसका हर कदम होगा। और ये गुण आपको असाधारण तो बनाएगा ही, साथ ही साथ आपको परमात्मा के एक कदम और करीब लेकर जाएगा। अगर ये दूसरा गुण आपके अंदर है तो आप साधारण इंसान नहीं हो सकते। जरा ध्यान से सुनना, आप अपने एकांत का आनंद उठाना जानते हैं। आदमी हमेशा दूसरों से घिरा रहता है, उसका परिवार और उसके दोस्त उसे कभी भी खाली नहीं रहने देते, अकेला नहीं रहने देते। कहीं ना कहीं इंसान हमेशा खाली बैठने को नहीं चुनता, अक्सर इंसान दूसरों में खुद को खोजने की कोशिश करता है। इसीलिए वो अपने आसपास अपने प्रियजनों का समूह बना लेता है और हर वक्त उन्हीं के साथ रहता है, उन्हीं के साथ बातचीत करता है। वो अपने लिए कभी समय नहीं निकालता। अब जरा सोचिए कि एक प्रयोग करने के लिए आपको अपने परिवार और अपने दोस्तों से दूर छोड़ दिया जाए, मतलब अब आपको अकेले ही रहना होगा, आपका कोई दोस्त नहीं है, कोई परिवार नहीं है। तो क्या आप अपने एकांत का आनंद उठा पाएंगे? आप खुद से ये सवाल करिए कि जब आप अकेले होते हो तो आप किसी ना किसी को फोन लगा देते हो या किसी को अपने पास बुला लेते हो, लेकिन अकेले नहीं रहते। लेकिन कुछ बिरले लोग भी इस दुनिया में होते हैं जो अपने साथ ही वक्त बिताना पसंद करते हैं। उन्हें किसी का साथ नहीं चाहिए, उन्हें अपने अकेलेपन में, अपने एकांत में ही आनंद आता है। अगर ये गुण आपके अंदर है तो आप
साधारण इंसान नहीं हो सकते। जिन लोगों ने अकेला रहना सीख लिया है, उन्होंने ध्यान और परमात्मा की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। तीसरा लक्षण, कुछ नया सीखने की चाह। हम में से कितने ही लोग ऐसे होते हैं जिनकी इच्छाएं मर चुकी होती हैं, जो जीवन में ज्यादा कुछ सीखना नहीं चाहते। उनकी अच्छी नौकरी लगी, बस उनका काम हो गया, अब उन्हें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, उनकी लाइफ तो सेटल हो गई। लेकिन एक असाधारण और एक महान इंसान हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की चाह रखता है। उसे जहां भी मौका मिलता है वो कुछ नया सीखने से चूकता नहीं है। भले ही वो उसकी जिंदगी में काम आए या ना आए, लेकिन वो जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करेगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि सबसे बड़ा ज्ञानी वो है जो अपने आप को अज्ञानी मानता है। मतलब अपने से छोटा हो चाहे अपने से बड़ा हो, हमें उससे कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। इसमें हमारा अहंकार बीच में नहीं आना चाहिए कि ये आदमी तो मुझसे छोटा है, ये मुझे क्या बताएगा। अक्सर इंसान का अहंकार उसके कुछ नया सीखने में हमेशा बाधा बन जाता है और इसीलिए इंसान की जिंदगी थोड़े से में ही सिमट कर रह जाती है। अगर आपका मन भौतिक सुखों और दुखों दोनों से ऊपर उठ चुका है तो भी आप साधारण इंसान नहीं हो सकते। अक्सर इंसान अपने सुख में तो बहुत खुश रहता है और जब दुख आता है तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन जो इंसान ये समझ चुका है कि जिंदगी इन सब से ऊपर है, ये तो जीवन का एक हिस्सा है, सुख और दुख, धूप और छांव, ये तो जिंदगी में आती रहती हैं। ऐसा इंसान ना तो सुख में बहुत ज्यादा सुखी होता है और ना ही दुख में बहुत ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि ये एक माया का ही रूप है। ये माया आती रहेगी और जाती रहेगी, लेकिन इस माया से इंसान का मन प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसीलिए अपने सुखों और दुखों को सर्वोपरि मत समझो, उसको जीवन मत समझो, वो सिर्फ जीवन का हिस्सा है। जीवन की गहराइयों को जब आप समझना शुरू करेंगे तब आप एक सिद्ध पुरुष बनेंगे, तब आप ध्यान और परमात्मा की तरफ अपने कदम बढ़ाना चालू करेंगे। और इसके लिए आपको अपने सुखों और दुखों को समझना होगा। जब कठिन समय आता है, मतलब परीक्षा की घड़ी आती है, तब ज्यादातर लोग अपने सिद्धांतों के साथ समझौता कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी भी कीमत पर अपने सिद्धांतों के साथ कभी भी समझौता नहीं करते। वो हमेशा अपनी बात पर खड़े रहते हैं, अपने वचनों पर टिके रहते हैं। ऐसे लोग भले ही कम हों, लेकिन ऐसे लोग संसार के हिसाब से साधारण नहीं हो सकते, क्योंकि जो कठिन परिस्थिति में भी अपनी बात पर खड़ा रहता है वो असाधारण प्रतिभा का मालिक है। आप जरा ये तो देखिए कि इन लोगों की संकल्प शक्ति कितनी मजबूत होती है। वो लोग किसी भी कीमत पर अपने सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं कर रहे। तो जरा सोचो, ऐसे लोग अगर अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाएंगे तो वो लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए कितनी शिद्दत के साथ मेहनत करेंगे, क्योंकि उनकी संकल्प शक्ति असाधारण होती है। ऐसा ही एक इंसान था मांझी, जिसने पहाड़ को तोड़कर उसमें से रास्ता बना दिया था। बहुत सारे लोगों ने उसको बोला कि पागल है, ये क्या कर रहा है, इसको छोड़ क्यों नहीं देता। लेकिन मांझी की संकल्प शक्ति के कारण उसने पहाड़ में से अपना रास्ता बना दिया। तो क्या ऐसे इंसान को हम साधारण कहेंगे? नहीं, वो असाधारण प्रतिभा का मालिक है। छठा लक्षण या छठी खूबी जो एक आदमी को असाधारण बनाती है वो होती है त्याग की भावना। त्याग की भावना हर किसी में नहीं हो सकती। आदमी खुद भूखा रहकर दूसरे को खाना नहीं खिला सकता, लेकिन अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो असाधारण है। अनेक धर्मों में ऐसे लोगों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने एक पशु को बचाने के लिए, जिन्होंने एक जीव को बचाने के लिए खुद सिंह का आहार बनना स्वीकार किया। उन्होंने खुद अपना बलिदान दे दिया ताकि कोई दूसरा जीव जीता रहे। क्या ये साधारण बात है? ये तो सच है कि ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है जो दूसरे जीव के बदले अपनी जान कुर्बान कर दे। लेकिन कम से कम हम थोड़ा बहुत त्याग तो कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि हमसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत किसी और आदमी को है तो हम उसे वो चीज दे सकते हैं, हम उसकी मदद कर सकते हैं। अगर कोई बुजुर्ग या कोई महिला किसी बस में सफर कर रहे हैं और हम किसी सीट पर बैठे हुए हैं और हम ये देख रहे हैं कि हमसे ज्यादा जरूरत उस सीट की उन लोगों को है, तो हम उन लोगों को वो सीट देकर एक त्याग कर सकते हैं। एक छोटा सा त्याग
आपके अंदर त्याग की भावना का रस पैदा करेगा। आपको पता चलेगा कि उन लोगों को सीट देने से आपके मन को कितना आनंद मिला, और उसके बाद आप त्याग को समझकर अपने जीवन को सुधार सकते हैं, लोगों के काम आ सकते हैं। इससे आपके अंदर करुणा का भाव उदय होगा, और करुणा जब आपके अंदर उदय होगी तो वो प्रेम का रास्ता बनेगी, जिससे आपका मन निर्मल हो जाएगा और आप परमात्मा के और भी ज्यादा करीब पहुंच जाएंगे। आखिरी भावना या आखिरी लक्षण जो एक आदमी को असाधारण बनाता है वो है कि अपने काम को लंबे समय तक करते चले जाना। हर कोई लंबे समय तक एक काम पर ही अपना ध्यान केंद्रित नहीं रख पाता। इसके लिए आपका ध्यान मजबूत होना चाहिए, तभी आप लंबे समय तक एक ही काम को करते हुए, एक ही काम का अभ्यास करते हुए अपना समय बिताते हैं और आप उस कला में निपुण होते चले जाते हैं। अक्सर इंसान कुछ देर काम करके ही फल की चिंता करने लगता है, लेकिन जो आदमी बिना फल की चिंता किए हुए सिर्फ काम करते चले जाता है, वो आदमी सच में एक ऐसी कला पैदा कर लेता है जो उसे भविष्य में कामयाब बनाती है। इसीलिए संयम कामयाबी का सबसे बड़ा रहस्य है। संयम, पेशेंस। जी हाँ, अगर आप पेशेंस रख पाते हैं, संयम रख पाते हैं, तो आपके मन के अंदर एक अभूतपूर्व शांति का उदय होगा। आपके अंदर एक ठहराव उत्पन्न होगा। आपका मन जो इधर उधर मचलता रहता है वो एक ही जगह पर केंद्रित होना सीख जाएगा। इसीलिए अपने अंदर ये 7 लक्षण पैदा करो। इसीलिए आज से ही अपने आप का निरीक्षण करना चालू कर दो कि आपके अंदर इन लक्षणों में से कौन सा लक्षण मौजूद है और कौन सा लक्षण आपको समय के साथ अपने अंदर पैदा करना है, ताकि आप एक महान आदमी बन सके। आप अपने पैदा होने का मतलब समझ सकें, आप समझ सकें कि आपका जन्म मानव जाति के हित के लिए हुआ है। तो कैसा लगा ये ज्ञान सुनकर आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।